बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं कुकिंग विद सिद्रा फातिमा। आज मैं आपके साथ बहुत ही सुपर फूड, बहुत ही मज़ेदार पंजीरी, जैसा कि आप जानते हैं कि सर्दियों का सीज़न है, तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बहुत बनती हैं और ये बहुत हेल्दी है। इसमें हर चीज़ जो है नेचुरल है, तमाम नट्स इसमें शामिल किए गए हैं और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपके जिस्म को ताकत देती हैं और ताकत का ख़जाना है। तो आज हम बनाएंगे पंजीरी, जिसमें बहुत सारी चीज़ें हम शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने बना ली है मूंगी की दाल, जो साबुत मूंगी होती है ग्रीन कलर की। वो तकरीबन 1.5 किलो ली थी। उसको अच्छे तरीके से भून लिया था और भूनने के बाद उसको हमने इस तरह से पाउडर बना लिया, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया था। तो आधा किलो हमने खोपरा लिया है, यानी कि नारियल। तो नारियल को भी हमने कद्दूकश कर लिया था। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए। इस तरह से आपको मेरी वीडियो सबसे पहले देखने को मिलेंगी। तो यहाँ पे देखें, मैंने गूंद ली है, तकरीबन ये 1 पाव गूंद थी और गूंद को हम करेंगे जो है फ्राई देसी घी में, और इसको हम बनाएंगे भी देसी घी में। तो यहाँ पे हमने गूंद शामिल की है देसी घी में। तो जितना भी हमें इसके लिए चाहिए उसमें हल्की आंच में आपने इसको फ्राई करना है, ये फूल जाती है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट है, जो मेरी बहनें प्रेग्नेंट हैं, और ये उनके लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, ताकत का ख़जाना है। और इसमें सारे फूड जो हैं वो नेचुरल है और ये आपकी बॉडी को ताकत देते हैं। अगर आपके बैकबोन में पेन है या आपकी हड्डियां कमज़ोर हैं या आपके जिस्म में पेन होती है, तो ये आपको ताकत देंगी, आपकी पूरी बॉडी को। तो ये चीज़ें खानी चाहिए। नेचुरल चीज़ें जो हैं आपकी बॉडी के लिए बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। तो यहाँ पे देखें, गूंद जो है वो फ्राई हो गई थी, तो उसको हमने निकाल लिया था छान के, और इस तरह से हमने इसको कूंडी डंडे में जो है ना पीस लिया था। हमने इसको बिल्कुल बारीक कर लेना पीसने के बाद ना। तो बड़े एहतियात के हल्के हाथ से आपने इसको अच्छे तरीके से पीस लेना। पीसने के बाद ये बहुत बारीक सी फॉर्म में आ जाएगी। तो जिस तरह से आप वीडियो में देख रहे हैं, अगर आपके पास वो चॉपर है तो आप चॉपर में भी इसको डाल के पीस सकते हैं। ये अम्मी ये वाली रेसिपी बना रही थी, तो आज मैं उनके साथ में हेल्प भी कर रही थी और वीडियो भी मैंने सोचा आपके लिए बना लूँ। तो ये वो तमाम लवाजमात है। तकरीबन इसमें 1.5 किलो चीनी ली है और चीनी को हमने बिल्कुल बारीक पीस लिया था पाउडर की तरह। तो ये देसी घी है और ये घर का बना हुआ देसी घी है। तकरीबन 1.5 किलो से ऊपर जो है ना देसी घी है, जितना भी हमें रिक्वायर्ड होगा। और ये गूंद है जिससे हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था। और दाल है, दाल को भी मैंने आपको बताया कि मैंने इसको भून के अच्छे तरीके से, तो उसके बाद हमने इसको पाउडर की तरह पीस लिया था। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो आपकी बॉडी को पूरी फुल ताकत देती हैं। तो दाल को भी पीस लिया था। ये 4 मगज़ पड़े हुए हैं। 4 मगज़ भी तकरीबन 1 कप के बराबर 4 मगज़ थे। तो इसमें हमने किशमिश का भी इस्तेमाल किया, जो रेज़न होती है, और जो था बादाम, इसमें हमने तकरीबन 1 किलो बादाम इस्तेमाल किए और बादाम को हमने अच्छे तरीके से पीस लिया था, थोड़ा मोटा मोटा ना, दरदरा सा। और इसी तरह से हमने नारियल को भी कद्दूकश कर लिया था। ये सूंड है, इसमें तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून हम सूंड भी ऐड करेंगे। ये आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छी होती है, ख़वातीन के लिए। और जो फूल मखाने थे उनको भी हमने अच्छे तरीके से भून के, तो हमने उनको भी मोटा मोटा इस तरह से पीस लिया था। ये वो तमाम चीज़ें जो यहाँ पे रखी हुई हैं और इसकी हम बनाएंगे पंजीरी। तो यहाँ पे देसी घी जो है वो एक बड़ी कढ़ाई में शामिल कर लिया था, और जो मेल्ट हो गया था, गर्म हो गया था अच्छे तरीके से देसी घी। और इसको गर्म करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे सबसे पहले दाल मूंगी की। और ये मूंगी की दाल बहुत ताकत वाली होती है और ख़वातीन के लिए तो ये बेस्ट है। और अगर आप सर्दियों में इसको बनाएं और बना के खाएं तो ये आपकी बॉडी को बहुत ताकत देती है। हमारे घर की रवायत है कि हमारे घर में हर साल सर्दियों में इस तरह की चीज़ें बनती हैं, डिफरेंट चीज़ें जो पंजीरी की सूरत में हमारे घर में बनती है। तो मैंने सोचा मैं आज ना आपके साथ भी इस रेसिपी को शेयर करती हूँ, ये आप लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें हम कितने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर रहे हैं। तकरीबन 10 मिनट तक हमने इसको भूनना था देसी घी में अच्छे तरीके से। तो यहाँ पे वो घी कम लगा था, तो हमने मज़ीद इसमें जो है ना घी शामिल कर दिया था। तो काफ़ी अच्छे तरीके से इसकी भुनाई हो गई है। तो अब इसकी बुनाई करने के बाद हम इसमें जो है बाकी चीज़ें जो शामिल है, तमाम चीज़ें जो हमने रखी हुई थी, गूंद, बादाम और चीनी, और इसके अलावा फूल मखाने जिनको हमने पीसा था। इसी तरह से जिस तरह से आपने गूंद को भून लेना है, इसी तरह से आपने उसको देसी घी में भूनने के बाद पीस लेना। तो यहाँ पे इसमें हमने ना शामिल की थी वो अदरक की जो बहन होती है, सूंड शामिल की है। तो ये देखें अभी ये फूलना शुरू हो गई है, सूंड इसमें डाली। ये इसमें जी
जो अब चीज़ें मैं शामिल करने लगी हूँ, इसमें नारियल है, बादाम है 1 किलो, आधा किलो नारियल था और तकरीबन आधा किलो के बराबर हमने इसमें फुल मखाने जो हैं उनको हमने मोटा मोटा पीस लिया था। ये तमाम चीज़ें दरदरी सी हैं, मोटी मोटी। तो यहाँ पे हमने जो इसमें शामिल कर दिया है, हल्के हाथ से आपने इसमें शामिल करना है। यहाँ पे हमने रेज़न इसमें शामिल किए हैं और इसमें हमने शामिल किए हैं चारों मगज़। तो इन सब चीज़ों को आपने डाल के तो अच्छे तरीके से मिक्स करना है। और ये चीनी भी है और इसमें मिश्री भी हमने शामिल की थी, दोनों चीज़ें हमने इसमें शामिल की थी कि इसका अच्छा सा टेस्ट है। तो अब जितनी हमें रिक्वायर्ड होगी पहले हम उतनी शामिल करेंगे। अगर बहुत ज़्यादा मीठा नहीं भी खाया जाता तो पहले हम तकरीबन थोड़ी सी बचा लेंगे, अगर हमें मीठा कम लगेगा तो हम बाद में शामिल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखें जी, इस तरह से हमने तमाम चीज़ें इसमें शामिल कर दी हैं। और अब आपने इसको इस स्टेज पे आके चूल्हे को तकरीबन बिल्कुल स्लो कर देना है और इसको आपने अच्छे तरीके से इसमें मिक्स करना है, बहुत अच्छे तरीके से। यहाँ पे लगती है जान, और जान वाला बंदा ही ये काम कर सकता है। तकरीबन 15 से 20 मिनट हमने इसको मिक्स किया था। सारे लवाज़मात जितने भी मैंने आपको दिखाए थे वो सारे हमने इसमें शामिल कर दिए थे और इसकी इतनी अच्छी खुशबू माशाल्लाह से आ रही थी, ज़बरदस्त। तो इस रेसिपी को आप भी बनाएं और सर्दियों में बना के खाया करें। ये हमारी बॉडी को ताकत देती हैं। सर्दियों में इस तरह की चीज़ें खाने से आपके जिस्म को ताकत मिलती है और आपकी हड्डियाँ भी जो है वो मजबूत होती हैं। आपके बालों के लिए, स्किन के लिए, और मेरी वो तमाम बहनें जो इस वक्त प्रेगनेंसी की हालत में हैं उनके लिए भी ये बहुत बेस्ट चीज़ है। तो ये देखिए, मैंने आपको करीब से दिखाया ये कितनी इसकी खूबसूरत टेक्सचर इसका आया है। और यहाँ पे हमने इसको बहुत अच्छे से मिक्स करने के बाद एक बड़ी जो है परात ली थी, तो इसको हमने टुकड़ियों में काटना है। इसको अभी तो इसको इस तरह से सेट कर रहे हैं। सेट करने के बाद ऊपर से इसके ऊपर हम छुरी की मदद से जो है डीप कट लगा लेंगे और उसी कट में ये खुश्क हो जाएगी। और इस तरह से हम इसको दूध के साथ या सुबह नाश्ते के साथ, चाय के साथ हम इसके खा सकते हैं। तो ये आज की रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। आई होप कि आपको मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। रेसिपी अच्छी लगी तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। खुदा हाफिज़।